नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज में आप रो बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप रो कन्हैया लाल आज आपके सामने फिर एक जैसे हमारे चूरू जिले की एक तहसील रतनगढ़ में प्रॉपर जैसे रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हम आए हुए हैं और रतनगढ़ का जो ये दिख रहा है दृश्य वो रतनगढ़ का है। हम जो स्टेशन रेलवे स्टेशन रोड है उस पे रोड पे खड़े हैं, कुछ काफ़ी लोग हमें देख रहे हैं और यहाँ पर एक जैसे चुनावी समीकरण के विषय में पता लगेगा कि यहाँ जो रतनगढ़ तहसील की जो पब्लिक है वो किस पार्टी को चाहती है, किस नए चेहरे को चाहती है, कौन यहाँ पर आ सकता है, किस पार्टी की डिफरेंट में जैसे हमारे सीएम साहब थे उसको अशोक जी गहलोत की सरकार थी उसको चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, इसके विषय में आज मैं जैसे सेठ सूरजमल जालान राजकीय जिला चिकित्सालय रतनगढ़ के ठीक सामने खड़ा हूँ। यहाँ पर काफ़ी गाड़ियों की ये कतार लगी हुई है यहाँ पर, क्योंकि हॉस्पिटल में भी आने वाले हैं लोग वो ही यहाँ पर मौजूद रहते हैं और भी यहाँ पर यातायात के लोग हैं वो भी मौजूद यहाँ रहते हैं। और यहाँ पनवाड़ी साहब की भी दुकानें हैं और भी यहाँ पर जैसे ट्रेवलर्स बुकिंग है जो भी यहाँ पर है उससे थोड़ा हमें ग्रामीण जैसे हमारे शहरी क्षेत्र के लोग हैं वो मिल जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो भी मिल जाएंगे। उनसे हम थोड़ा संपर्क करेंगे कि रतनगढ़ तहसील की जो पब्लिक है वो क्या चाहती है, या जो हमारे 5 साल का शासनकाल चल रहा था उसमें बदलाव चाहती है या कोई नया चेहरा देखना चाहती है। कौन से जैसे हमारे जैसे मुकुट है वो मुकुट कौन से ताज के जैसे माथे पे मुकुट पराया जाएगा, इसमें रतनगढ़ की जो पब्लिक है उनसे हम थोड़ा रूबरू होकर बातचीत करेंगे। चलते हैं सर जी के पास, चलते हैं। हमारे सामने सर जी मौजूद में जुड़ चुके हैं क्योंकि ये एक हमें इस रतनगढ़ क्षेत्र की वातावरण है वो जरूर मिलेगी आगे चलकर और भी मैं दर्शकों तक ये पहुंचाऊंगा। और सर जी राम राम सर, नमस्कार जी। नमस्कार। आप यहाँ रतनगढ़ का ही हो गया? हाँ, रतनगढ़ के ही हैं। सर जी आपका नाम है? मेरा नाम पवन सिंह। पवन जी आप बताइए, अभी थोड़ा टिकटों के विषय में माहौल चल रहा है तो रतनगढ़ के जैसे विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी से कौन कैंडिडेट आ सकते हैं, कांग्रेस से कौन कैंडिडेट आ सकते हैं, किसको पब्लिक है वो चाहती है, इसके विषय में आप बताइए थोड़ा। देखो सर, हम नेतागिरी से कुछ आगे पीछे कुछ नहीं बोलना चाहते। नेतागिरी में आप कुछ भी नहीं बोलोगे? नहीं सर। तो अभी आपका अनुमान क्या लगता है? हमारा कोई अनुमान नहीं है, कोई भी हो बीजेपी जीतेगी यहाँ से। बीजेपी जीतेगी? बहुत बहुत धन्यवाद। पवन जी बोल रहे बीजेपी जीतेगी, कोई बात नहीं है, हम जो भी जैसा कमेंट करेंगे डिफेंड करेंगे वो भी बात हमें स्वीकार होगी। सर जी राम राम साहब। राम राम साहब। आप ईद गांव का ही हो गया? गांव सारी है, सांगासर गांव। सांगासर गांव के रहने वाले हो, ग्रामीण क्षेत्र होंगे। विधानसभा क्षेत्र है वो रतनगढ़ी लगती है? हाँ हाँ। क्या समीकरण चल रहा है आपके गांव में? गांव में बीजेपी जीसी मारता। आपका बीजेपी आसी, बीजेपी पे डिपेंड करते हैं? बीजेपी बीजेपी। तो क्या गहलोत साहब जी ने काम नहीं कराया? की काम कौन करे बीजेपी? कुछ भी नहीं कराया। की कौन करे? 5 साल का कांग्रेस का कार्यक्रम कैसा रहा? की होरे मारे रे अब गाड़ बीजेपी जीसी ना रेसी अवनेश जी जीसी तो सी। अच्छा, आपका बीजेपी जी सीजना रसी, आपका क्या नाम बताया? सुरेश नाम है। सुरेश जी। सुरेश जी, बीजेपी जैसे हमारे भारत में बीजेपी का शासन है, एक बात सोचिए यहाँ राजस्थान के अंदर कांग्रेस का शासन था तो कांग्रेस ने क्या गलत किया और भारत में जैसे लोकसभा में मोदी जी है वो क्या अच्छा किया, ये बताइए। वोट मोदी जी ने देशा में तो ये तो मोदी जी का है ही नहीं है। ये तो मोदी जी का नहीं है, तो विधानसभा का है। हाँ, विधानसभा तो अवनेश जी देशा मोदी जी की। अच्छा, ये देशो बीजेपी ने तभी मोदी जी के पास चलेगा। और भी मेहमान है हमारे पास में, रतनगढ़ के निवासी होगा। राम राम साहब। भाई साहब नमस्कार जी। राम राम साहब। यहाँ के रहने वाले हो क्या? हाँ, यहीं के ग्राम। आप सबसे पहले तो मेहमान मिलते हैं तो अपना नाम परिचय पूछते हैं, नाम परिचय बताइए। प्रभु सिंह जी। प्रभु सिंह जी, आप जैसे बहुत अच्छे पढ़े लिखे लगते हो तो बताइए जैसे रतनगढ़ में कौन तो कांग्रेस में कैंडिडेट आएगा, कौन बीजेपी में आएगा? देखो सर, ये है कि अभी तक कोई सीट तो डिक्लेयर हुई नहीं है। सबसे पहले तो ये बताइए प्रभु सिंह जी की रतनगढ़ के अंदर जैसे 5 साल का कार्यक्रम रहा उसमें रतनगढ़ में कोई अच्छा काम क्या किया? अभी तो अच्छा काम कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और जैसे यहाँ पे पहले भी बीजेपी निकलती आई, अभी बीजेपी निकलेगी। पहले भी बीजेपी थी, अब की बार बीजेपी आएगी रतनगढ़ के अंदर। बहुत बहुत कैंडिडेट पे डिपेंड करते हैं कि अब की बार बीजेपी का ही आएगा। और भी मेहमान हमारे साथ युवा है, हाथ में कागज कार्रवाई का काम ले रखे हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। इसी गांव के हो गया? नहीं, मेणासर गांव में। नैना सर। मैना सर, इस विधानसभा कौन सी लगती है?
रतनगढ़। रतनगढ़ी लगती है। शुभ, आपका नाम क्या है? विकास कुमार प्रजापति। विकास कुमार जी प्रजापति हमारे साथ जुड़ चुके हैं रतनगढ़ के अंदर। ठीक, मैं स्टेशन रोड पे खड़ा हूँ। विकास कुमार जी, क्या हाल है आपके गांव के क्षेत्र में? हाल के ठीक है, बीजेपी आएगी यहाँ। अब की बार बीजेपी आएगी तो कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया? अच्छा, नहीं, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। सीएम साहब तो बहुत अच्छे काम बता रहे हैं कि महिलाओं को मोबाइल वितरण कर दिया, किट वितरण कर दिया और सारे 25 लाख का बीमा करवा दिया। अभी तक कुछ नहीं मिला लो। अभी तक कुछ नहीं मिला। नहीं मिला। सरकारी योजना से अपना गांव नहीं जुड़ा है? जो भी सरकार ने योजना चला रखी है उससे जुड़ा नहीं है क्या? अभी तक जो मोबाइल वितरण होने थे वो नहीं हुए हैं। आपके गांव में मोबाइल वितरण नहीं हुए? किसी को भी नहीं मिला। तो आप बीजेपी को चाहते हो फिर? हाँ, बीजेपी। क्या बीजेपी आने के बाद मोबाइल वितरण हो जाएगा? बीजेपी आएगी, सब योजना ठीक है। चलो, मैं आगे चलकर दूसरे एरिया से थोड़ा कवरेज कर दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ तो एक बीजेपी का ही सम्मान निकल रहा है। अच्छा, कैंडिडेट कोई सा ही है? बीजेपी निकलेगी? बीजेपी में अगर ये कौन सा ही कैंडिडेट आ जाए 100% निकल जाएगी। 100% निकलेगी। कोई भी उम्मीदवार होगा वो कन्फर्म जीतेगा। हम ग्रामीण क्षेत्रों से सरकार किसकी बनेगी? बीजेपी की। सरकार, राजस्थान सरकार बीजेपी की बनेगी जरूर। हम ग्रामीण क्षेत्रों और भी हमारे साथ में सर जी है। सर जी नमस्कार जी। हाँ जी। आप इसी जगह के रहने वाले हो क्या? हाँ, इसी के हूँ। हाँ जी, आगे रतन रतनगढ़ के ही हो? हाँ, क्या नाम है आपका? प्रेम कुमार। प्रेम कुमार जी, हमारे चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप किसको चाहते हो? अशोक गहलोत को। अशोक जी गहलोत को। अशोक जी गहलोत ने जानता हूँ मैं। कांग्रेस का राज चाहते हो? बढ़िया राज है। क्या ये 5 साल का कार्यकरण अच्छा रहा है? बढ़िया से बढ़िया। बहुत अच्छा रहा है। चलेंगे और चलेंगे, आगे चलेंगे। तो जब लोग पान के शौकीन होते हैं तो पनवाड़ी की दुकान पे आ जाते हैं और पनवाड़ी की दुकान पे पान खाने के लिए इंतजार करते हैं। अभी मैं वहाँ खड़ा हूँ जहाँ पान की दुकान है। यहाँ पर और भी हमारे साथ जैसे सेठ जी हैं उनसे ही संपर्क करेंगे और हमारे जैसे भाई साहब हैं उनसे भी संपर्क करेंगे। संपर्क करने का हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जिस विधानसभा के अंदर हम जाते हैं, रिपोर्टिंग लाते हैं तो संपर्क जरूर करते हैं। तो सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप इस रतनगढ़ के रहने वाले हो? हाँ जी। सर जी, आपका नाम परिचय? पवन कुमार। पवन जी, क्या हाल चाल चल रहा है यार? हालचाल आपके सामने सर, देख लो आपके। हैं जी, हालचाल आपके सामने है। हालचाल आपके सामने है। जैसे ये 5 साल का कार्यक्रम है अशोक जी गहलोत का रहा, तो इसमें रतनगढ़ में कोई बड़ी सौगात मिली? कुछ नहीं मिले। कुछ नहीं मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी सर जी है हमारे सामने। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। इसी जगह क्या हो गया? हाँ जी। रतनगढ़ के ही। जी। आपका नाम परिचय? मोहम्मद मुश्ताक। मोहम्मद जी, इस रतनगढ़ में जैसे सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो 5 साल का कार्यक्रम रहा है उसमें जैसे रतनगढ़ को कोई बड़ी सौगात है, गहलोत जी ने क्या क्या काम किया, ये बताइए। अजय गहलोत की सरकार है मगर उसको हमें फायदा है, क्यों रतनगढ़ के काम होने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, मगर 15 साल पहले राजकुमार जी रेणुआ जी आए थे यहाँ पर, जो मंत्री बने कभी है ना, इस हॉस्पिटल की सुविधा नहीं करी थी। ये रोड पर एकदम पानी भरा रहता है। राजकुमार जी रेणुआ कौन सी पार्टी के थे? बीजेपी के थे वो। बीजेपी के थे। बीजेपी के थे और उन्होंने 15 साल गुजार के भी इन रोड को काम नहीं कराया। और अभिनय महर्षि ने क्या किया? 5 सालों में क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या हमारी सरकार नहीं है? हमारी सरकार नहीं। पहले राजकुमार भी यही बोलते थे कि हमारी सरकार नहीं है। तो मंत्री बन के भी आपने क्या किया? रत्नगढ़ में क्या किया? जो कांग्रेस है जो करती तो है ना, करती है वो करती है। यहाँ जो रतनगढ़ विधानसभा को मंत्री का जो पद मिला था कई बार, हाँ वो मिला था, क्या काम हुआ यहाँ पर बताइए जरा। मंत्री का पद मिलते हुए भी हमारे दर्शक बोल रहे हैं कि इस रतनगढ़ के अंदर क्या किया, कुछ भी नहीं किया। तो अभी क्या चाहते हो आप सर? अजी वापिस कांग्रेस आ जाए तो थोड़ा घना सुधार हो बकरे का रत्नगढ़ का। जे रफिक मंडेली आएंगे, कुछ और होगा, चोरों का सुधार होया। जैसे राजेंद्र राठौड़ है, उसने क्या किया था वहाँ, यहाँ मंडेलिया जाते हुए वहाँ हॉस्पिटल का काम हुआ और हुआ, सब कुछ हुआ वहाँ पर। ऐसा लगता है कि कांग्रेस का शासन यहाँ का यहाँ रह जाए तो कुछ काम हो। कुछ काम आया यहाँ हमारे सामने जैसे पनवाड़ी की दुकान है और सेठ जी से थोड़ा रूबरू हो जाए, क्योंकि कभी पान खाने का भी वक्त हमारा भी आ जाए। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम परिचय सर? लक्ष्मी नारायण महर्षि। लक्ष्मी नारायण जी महर्षि है, वो हमारे सामने जुड़ चुके हैं। तो आप इस रतनगढ़ के ही हो गया? रतनगढ़ के। तो महर्षि साहब आप बताइए, रतनगढ़ की पब्लिक किसको चाहती है? आपका जो मन है, मत एक ऐसा होता है कि मत से ही एक
ताजमहल, ताज मुकुट होता है वो मत से होता है, हर इंसान के मत से होता है। आपका मत क्या है? हमारा तो कांग्रेस है। आपका तो कांग्रेस ही है। सीएम साहब अशोक जी गहलोत अच्छा है। अच्छा है, एकदम काम अच्छी तरह। सीएम साहब जब कांग्रेस की सरकार आ जाए तो अशोक जी गहलोत को चाहते हो या सचिन पायलट जी को चाहते हो? दोनों ठीक है। दोनों में कोई सा हो? सचिन पायलट। वो सरकार कांग्रेस की आनी चाहिए। महर्षि साहब बोल रहे हैं सरकार कांग्रेस की आएगी या आनी चाहिए? आएगी, आनी क्या चाहिए। आएगी, ये बोल रहे हैं 100 में 100 ये कांग्रेस की सरकार आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे रतनगढ़ क्षेत्रवासी। हमारे सामने और भी मेहमान है, वो जुड़ चुके हैं। वीटी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम लाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों की खबरें, अच्छे कस्बों की खबरें, अच्छे जगह की खबरें, अच्छे इंसानों से संपर्क करके। तो सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार आप इसी रतनगढ़ के हो गया? जी सर, रतनगढ़। सर आपका नाम बताइए। मोहम्मद आमीन। मोहम्मद अमीन जी बता रहे हैं, हमारे सामने जुड़ चुके हैं। तो मोहम्मद अमीन जी, अब की बार जो ये चुनाव आने वाला है, तारीखें फाइनल हो गई है। नेता लोग टिकटों के लिए घमासान मचा रहे हैं, तबातोड़ मचा रहे हैं। एक एक म्यान में दो तलवार की यहाँ रसी, ये गाना आया था कि एक म्यान में दो तलवार की यहाँ रसी। हम बचपन में रमकुड़ी जमकुड़ी फिल्म देखी थी, उसमें गाना आया था। वो गाना आज चुनाव में याद आ रहा है मैंने कि ये एक म्यान में दो तलवार की यहाँ रसी। आप बताइए मोहम्मद जी, एक म्यान में ये दो तलवार। पहले तो टिकटों की बात कर ले, रतनगढ़ में कौन से कैंडिडेट को टिकट मिल सकती है कांग्रेस के अंदर? कांग्रेस के अंदर देखो जी, फर्स्ट में तो दावेदार पूसाराम जी गोदारा, और फिर पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो हम उनके साथ हैं। क्या आपके यहाँ रतनगढ़ में एक म्यान में दो तलवार है? हाँ, दो तलवार है। मैं सरदार शहर के क्षेत्र के रहने वाला हूँ, वहाँ तो एक म्यान में चार चार तलवारें घुसी है। लेकिन आपके बताइए रतनगढ़ में क्या हाल है? रतनगढ़ में भी हाल खराब है, टिकटों का। टिकटों का खराब है। हाँ, खराब है सर, दावेदार बहुत है। आपको ये अनुमान लगाना है, आपसे ये कमेंट लेके, कि हमारे जो सीएम गहलोत साहब जी है, उसने 5 साल में कुछ किया क्या रतनगढ़ के लिए? बहुत बढ़िया कार्य है उनका, 5 साल में बहुत बढ़िया, उसका शासन अच्छा है। बिल्कुल बहुत अच्छे। जो भी रतनगढ़ में अगर लागू करी है उनका सीधा लाभ हो रहा है पब्लिक को। सबसे पहले तो सीधा लाभ हो रहा है। आपका कमेंट यही है कि कांग्रेस आएगी? बिल्कुल कांग्रेस आएगी। अच्छा, कांग्रेस है वो मतलब सरकार अच्छी चला रही है। हाँ, बिल्कुल अच्छी चला रही है। अच्छा, कई जैसे बीजेपी के ऊपर लोकसभा से आते हैं कि वो कांग्रेस की सरकार है, वो भ्रष्टाचार है, गहलोत जी ने बहुत भ्रष्टाचार किया है, इसमें आपकी क्या राय है? वैसे तो देखो, अब जैसे भी अलग अलग मत होते हैं पब्लिक का, जैसे बोलते हैं वो समझ में आते हैं। अब ऐसे तो हम बोल देंगे कि जिला अस्पताल घोषित कर दिया है, विधायक जी हमारे हैं, उनमें पशुओं की सुई लगाने वाले डॉक्टर भी नहीं है। हालात ये है, जिला अस्पताल घोषित करने से क्या होता है। आपके जैसे रतनगढ़ के जो पब्लिक है, जैसे सुजानगढ़ की पब्लिक है, वो जिला मांग रही थी, जिला बन चुका, नहीं घोषित नहीं, जिला बन चुका सुजानगढ़। लेकिन आपके रतनगढ़ की जो पब्लिक है वो भी कहीं कोई जिला जाला चाहती है क्या? जिला तो सभी चाहते हैं, जैसे जिला बन जाए बढ़िया है, मगर ठीक है, जो सरकार का फैसला है वो सही है। अच्छा, सरकार का फैसला है वो सही है। सबको जिला थोड़ी बनाते हैं, जिला तो एक ही होता है। युवा से बात करना जरूरी है, क्योंकि सारी रिपोर्टिंग युवा से मिलती है, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे हमारे घरेलू धंधे में से युवा जुड़े हुए हो। तो सबसे सामने हमारे सामने युवा है, इनको नाम पता भी पूछेंगे। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप किस तहसील के रहने वाले हो? मैं रतनगढ़ तहसील का ही रहने वाला हूँ, रतनगढ़ तहसील, प्रॉपर यहीं का हूँ। यहाँ का ही हो? जी, प्रभात नाम है मेरा, श्रवण जी पत्रकार मेरे पापा हैं। अच्छा, पत्रकार जी के ये सुपुत्र है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के माध्यम से आपको। सबसे पहले तो बधाई हो। हमारा चैनल का नाम है वीटी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। तो आप बताइए, जैसे पत्रकार के बेटे हो, क्या माहौल चल रहा है रतनगढ़ में? देखिए, रतनगढ़ में माहौल ये चल रहा है, जैसे अभी अमीन जी ने बताया, जिला अस्पताल घोषित कर दिया। घोषित करने से क्या होता है? घोषित करने से कुछ नहीं होता, आप सुविधा भी दो, ठीक है। यहाँ जांच करने के लिए इनके पास आदमी नहीं है। कोई आदमी की तबीयत खराब हो जाती है, सीरियस हो जाती है, तो उसको सीधा रेफर करते हैं। जो भी हो, पहले उसको यहाँ पे पड़ा रखते हैं कई देर तक, फिर उसको रेफर कर देते हैं। और मैं आपको कानून व्यवस्था बताता हूँ यहाँ की कानून व्यवस्था। देखो, जैसे फिल्मों में दिखाई जाती है वैसे ही है कि यहाँ का जो कानून है वो ये देख लो, जिसके पास अच्छा पैसा है उसके तो फेवर में है, जो कोई गरीब आदमी है उसके कोई फेवर में नहीं है। मैं आपको करीब महीने 2 महीने के पहले बताता हूँ आपको, थोड़ा लंबा हो जाएगा आपका भाषण, आपको बताता हूँ कि भाई मतलब कोई खेत के अंदर किसी बंदे के माता पिता के साथ मारपीट कर ली। वो बंदा जब FIR कराने गया तो उसकी FIR नहीं लिखी गई। अभिनेत जी के पास गया तो उन्होंने उसका कुछ काम नहीं कराया।
गरीब की कोई सुनवाई है या नहीं है, मैं तो अभिनेश जी से ये पूछना चाहता हूँ। बात नंबर एक। दूसरी नंबर बात, आप अगर आप विकास का पूछना चाहो अभिनेश जी का, तो जब 6 महीने नजदीक आए उनको विकास दिखा है, उन्होंने रोडें बनवाई, ये सब करवाई है, बाकी कहाँ थे वो? आज वो कहते हैं कि मैं अपने विधायकों से ये काम करवा रहा हूँ, वो काम करवा रहा हूँ। तो जनता ये पूछती है कि ना 4 साल विधायकों से कहाँ था? सही है, मेरा सवाल सही है गलत आप बताइए। बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो रतनगढ़ में जो विधायक थे अभी जीते हुए थे, वो कौन सी पार्टी के थे? रतनगढ़ में अभी जो विधायक थे भाजपा के थे, बिल्कुल भाजपा के थे। भाजपा के थे। जवाबदारी उसकी बनती है, कोई सी पार्टी के जो विधायक हो जवाबदारी जरूर बनती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं पार्टी का पक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपका अनुमान अभी आगे का क्या लगता है? जैसे हमारे राजस्थान का जो ताज है वो किसके सिर पर आएगा? कांग्रेस के आएगा या कोई नया चेहरा आएगा, बीजेपी आएगी या आरएलपी भी जोर मार रही है? इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मेरे को तो 100% ये कांग्रेस लगती है। आज आप अगर देखना चाहो ना, किसी गरीब के घर में, किसी आम आदमी के घर में जितनी योजना कांग्रेस की चले, जितना फायदा कांग्रेस ने दिया है ना, भाजपा अगले 50 साल में नहीं दे सकती उसको। दवाइयाँ फ्री, राशन किट दी गई, जरूरतमंदों को मतलब हर तरीके से हेल्प की गई है, आप देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी जो रतनगढ़ के युवा है वो बदलाव नहीं चाहते हैं, इसी गहलोत साहब जी की सरकार है उसको चाहते हैं। हमारे सामने जो युवा से बात हो रही है, और कहना चाहते हो कुछ? जी जी, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस चुनाव में आप अगर वोट देना चाहे तो सही और गलत को देखकर वोट दें, धर्म जाति के आधार पे कोई वोट मत दें। क्योंकि अभी ये स्थिति बनी हुई है, ये देखो कि मतलब जो भाजपा है, भाजपा जो है गुंडा राज चला रही है, वो ये सोच रही है कि हम मतलब धर्म के नाम पे वोट जीत लेंगे, ये हो जाएगा। पर जबकि मेरे मत में कांग्रेस पार्टी अच्छी है, कांग्रेस विकास ज़्यादा कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ये तो मैं ही कहना चाहता हूँ कि जैसे कोई पार्टी होती है, मैं भाजपा को नहीं कहता हूँ, अगर धर्म के नाम से धर्म को बंटवारा कर देती है वो पार्टी नहीं मानी जाती है, चाहे कांग्रेस भी होता है। लेकिन एक इंसान एक ही होते हैं, सब एक ही होते हैं, सबका हक बनता है। इसमें हमारी राय है वो क्या गलत है? ना आपकी राय गलत नहीं है, मैं तो आपको वो बता रहा हूँ जो अभी हो रहा है वर्तमान के अंदर। जिस टाइप से मीडिया में दिखाया जा रहा है कि लोगों का माइंड वॉश कर दो और वोट ले लो, वो अभी चल रहा है। तो सर हमें वीडियो आपके तक ही विराम देते हैं, और हमारे चैनल को बहुत बहुत, हमारा वीटी व्लॉग चैनल चल रहा है और हम जाते हैं किसानों की डिटेल पहुंचाते हैं, खेतों की डिटेल पहुंचाते हैं, कस्बों की डिटेल पहुंचाते हैं। वीटी व्लॉग इस यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इसको आप कुछ सौगात दीजिए, क्या कहना चाहते हो उसके विषय में? चैनल के विषय में हाँ जी, चैनल के विषय में। सर आपका चैनल बहुत अच्छा है। चलो कि कोई तो आया जो ये लोगों का मत ले रहा है, बाकी ये देखो आज ही होता है तो ये एक अंदाजा सा लग रहा है कोई आया है कि जो जनता की आवाज़ सरकार तक लेके जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, क्योंकि हमारे सामने जुड़े रतनगढ़ रेलवे स्टेशन पे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, और ताकि हम अच्छे अच्छे जगह की वीडियो आप तक पहुंचा सके। जय हिंद, जय भारत।